फैसल मुझे ये बताएं, आप मुझे आज ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं एक्चुअली। भाई पहली कहानी है वाकई मेरी परेशानी, और बात ही कुछ ऐसी है ना सादिया कि जिस पर मैं क्या है, ज़मीन पर बेचने वाले हर शख्स का परेशान होना बनता है। ज़मीन की तह से लेकर आसमान की बुलंदियों तक जंग का समा बंधा हुआ, और जिस खित्ते में हम रह रहे हैं वहाँ तो जंग हो ही रही है। बिल्कुल, और ज़मीन पर तो जंग समझ में आती है, जो माहौल बना हुआ है उससे अंडरग्राउंड या आसमान पर आप कौन सा जंग करना चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं, वहाँ क्या माहौल बन रहा है फैसल? देखिए, ज़मीन पर इंसान की इंसान से जंग है, मगर ज़ेरे ज़मीन या आसमान की जंग इंसान और कुदरती निज़ाम की जंग। जैसे जैसे इंसान कुदरत को चैलेंज कर रहा है, कुदरती वसाइल का बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहा है, वैसे वैसे ये जंग फैलती जा रही है। सिर्फ कराची शहर की मैं अगर बात कर लूँ, फिर बाद में इसको एक्सपेंड करते हैं। सिर्फ कराची शहर में ज़ेर ज़मीन पानी का लेवल 400 फीट से तजावुज़ कर गया, यानी कि कराची हो चुका है 400 फीट खोखला। शायद ही किसी घर में दरख्त नज़र आता हो, शहर कंक्रीट का जंगल बन चुका है। ग्रीन एनर्जी हासिल करना चाहते हैं ना हम, लेकिन एक्चुअल ग्रीन एनर्जी नापैद होती जा रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा दरख्तों को नज़रअंदाज किए जाना है। इंसान और नेचर की यही जंग मौसमियाती तब्दीलियों की भी बड़ी वजह है, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, फ़िज़ाई एतबार से ओजोन लेयर मुतासिर हो चुकी है। इंसान टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है, लेकिन बेरोज़गारी बढ़ रही है। सेहत के शोबे में इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, मगर उसी के साथ साथ बीमारियों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और कारोबारी दुनिया में एक से बढ़कर एक दूसरा एम्पायर खड़ा किया जा रहा है, मगर मफादात और नज़रियात की जंग ने एक दूसरे को शदीद मुतासिर कर दिया। तो क्या लगता है आपको, ये सारी आम सी बातें हैं? नहीं, बिल्कुल ये परेशान कुन बातें हैं, और फैसल आप सही कह रहे हैं, लम्हा फिक्रिया है। इसके लिए सबको सोचने की ज़रूरत है, अपनी अपना किरदार अदा करना, अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी, और जिम्मेदारी सबकी है ना, क्योंकि हम सब इस दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन मसला ये है ना कि सिर्फ चंद लोगों ने दुनिया की किस्मत अपने हाथ में ले रखी है। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क की अगर हम बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी, जो कि बड़े ही मोजी हैं, उनकी इंतहा पसंद सोच ने ना सिर्फ भारत को खुद मुश्किल में डाला हुआ है, उसको एक दहशतगर्द मुल्क बनाकर छोड़ दिया है, लेकिन खित्ते में भी दहशतगर्दी बढ़ रही है। और दूसरी तरफ हम नेतन्याहू को देखते हैं, पहले उन्होंने गज़ा में बर्बरियत और जुल्म के पहाड़ खड़े किए, अब इस जंग को मशरिक़ वुस्ता में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ईरान ने इसराइल को सुबह सवेरे अब तक का सबसे करारा जवाब भी दिया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि हाइफा में ईरान के मिसाइल हमलों में पावर प्लांट में आग लग गई है, और इसके साथ साथ हाइफा पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में बिजली बंद हो गई। तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाके सुने गए। इसराइल के दिफाई निज़ाम ने कई हमलों को फ़िज़ा में नाकाम बनाने की कोशिश भी की है। और फैसल होता क्या है कि चंद जंगी जुनूनियों की वजह से लाखों मासूम जाने जो है वो दाव पर लग जाती हैं। इसराइल की बर्बरियत से जहां कई ईरानी शहरी शहीद हुए हैं, वहीं 12 साला ताइक्वांडो चैंपियन है आमिर अली अमीनी, 24 साला शायरा और उस्ताद है परनिया अब्बासी, और मुसव्विरा जिनके खूबसूरत शाहकार हमने देखे हैं, मंसूरा अली खानी, वो भी शहीद हुई हैं। और ये वो लॉस है जो कि आपको हर जंग में देखना पड़ता है। और ये तस्वीर जो है ये 12 साला शायरा थी परनिया। आयरनी यह है कि इन्होंने शहीद होने से पहले अपनी आखिरी नज़म लिखी थी, और इस नज़म का नाम था द एक्सटिंग्विश्ड स्टार्स, यानी बुझते हुए सितारे। और उसमें वो लिखती हैं कि मैं और तुम एक इख्तिताम के करीब आएंगे कहीं ना कहीं, और फिर दुनिया की सबसे खूबसूरत नज़म खामोश हो जाएगी। ये सुनकर, I mean, who knew what she was writing will come true। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।